देखो बेटा 64, now look at the 64 sum. Rajesh and Ravi are partners. The balance sheet stood as follows. Raman is admitted as a partner. New profit sharing ratio given है बेटा. Raman is unable to bring the goodwill. अब इसमें है कि रमन गुडविल नहीं लेकर आ रहा, ठीक है. और गुडविल आपने कैसे वैल्यू करनी है, देखो देखो बेटा 64 सम पहले देख लो. अब उसने बोला कि गुडविल कैसे वैल्यू करनी है आपने, रमन की कैपिटल के अकॉर्डिंगली, यानी कि आपको फर्म की गुडविल नहीं गिवन है. ओके, आपको फर्म की गुडविल नहीं गिवन है, तो कैसे निकालनी है, उसकी कैपिटल के ऊपर. ये कौन सी होती है गुडविल, हिडन गुडविल. ये कौन सी होती है बेटा, हिडन. याद है कि नहीं, कैसे निकालते हो, नहीं याद, नहीं याद ना. देखो अब पहले वर्किंग नोट बना रही हूँ मैं नीचे. ये आपको गिवन है हिडन गुडविल, जो गिवन नहीं है, लेकिन उसने बोला कैसे निकालते हो, जितनी न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया ना उसके बेस के ऊपर. देखो न्यू पार्टनर कौन है, रमन, ठीक है. रमन लिखा है ना बेटा. रमन की कैपिटल बोलो कितनी है, रमन कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 1,60,000. उसका शेयर कितना है, उस ये नई रेशियो है 5:3:2, यानी कि उसका शेयर कितना है 2/10. मैंने निकालना सिखाया था ना. अगर आपकी फर्म की कैपिटल है एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, तो उसका शेयर कितना है 2/10. वो कितनी लेकर आ रहा है 1,60,000. इससे आ जाएगी फर्म की गुडविल. ये इधर है मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, डिवाइड कितना हो जाएगा, ये आएगी आपकी 8 लाख. कितनी आई, ये क्या आएगी, न्यू फर्म की कैपिटल, कि मतलब न्यू फर्म की कैपिटल इतनी होनी चाहिए, तभी तो वो 2/10 लेकर आ रहा है. कितना बन रहा है 1,60,000. इसमें माइनस करते थे एक्चुअल कैपिटल, याद है कि नहीं, क्या माइनस करते हो, एक्चुअल कैपिटल. देखो कितनी है पार्टनर्स की, बताओ. उसकी राजेश और रवि की है 2 लाख. बताओ कितनी है बेटा, 2,90,000. 1,50,000 रवि की, और जो न्यू बंदा आ रहा है आपने उसकी भी प्लस करनी है, ठीक है. 1,60,000 नए बंदे की. और कोई देखो कोई प्रॉफिट है, बैलेंस शीट देखो, कोई जनरल रिजर्व है उसमें, नहीं है. कोई एसेट साइड पे लॉस है, नहीं है. फिर आप देखो, अब देखो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में, तो पहले वो, क्योंकि उसका भी प्रॉफिट और लॉस प्लस करना पड़ेगा, तो पहले बनाओ रीवैल्यूएशन अकाउंट. क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब देखो इसमें क्या बनेगा, क्या लिखा हो बेटा, उसने लिखा है स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. स्टॉक कितने का है, 1.5 लाख का. कितना रिड्यूस हो गया 5%, यानी कि 7,500 स्टॉक की वैल्यू हो गई रिड्यूस, ठीक है. इज इट क्लियर. ये आप सम कर रहे हो 64. ओके, वी आर डूइंग 64 सम. अगला है प्रोविजन, आपने बनाना है 5,000 का. देखो प्रोविजन 5,000 का लिखा है, ओल्ड प्रोविजन कितनी है 4,000 की. मैंने तो इक्वेशन बताई थी ना, याद है, न्यू बैड डेट्स, याद है बेटा, न्यू प्रोविजन प्लस करना होता है, ओल्ड प्रोविजन माइनस करना होता है. अब न्यू बैड डेट्स नहीं गिवन है, नील मान लो. न्यू प्रोविजन कितना गिवन है 5,000 का. ओल्ड प्रोविजन कितना गिवन है, वो माइनस कर दो 4,000. अगर तो इस इक्वेशन का आंसर देखो, क्या फॉर्मूला लगाते हो, न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन. तो न्यू बैड डेट्स तो गिवन नहीं है, नील आ गए. न्यू प्रोविजन 5,000 है, ओल्ड प्रोविजन ऊपर गिवन होता है, बैलेंस शीट में कितना गिवन है 4,000. अगर इसका इक्वेशन का अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है, ये डेबिट पे आता है. अगर इसका नेगेटिव आता, क्रेडिट पे आता, ठीक है. अब डेबिट पे कितना लिखेंगे 1,000, क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. इज इट क्लियर, ठीक है जी. तीसरा पार्ट उसने गिवन है, फर्नीचर जो है वो रिड्यूस हुआ है 10% के साथ. 50,000 था ना बेटा, कितना रिड्यूस हो गया 5,000. इज इट क्लियर, ठीक है. अब बिल्डिंग की वैल्यू उसने बोला है, बिल्डिंग आपको नई वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 4 लाख. इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है 3.5 लाख. अब कितनी वैल्यू को, अब आपको नई वैल्यू गिवन है बिल्डिंग की 4 लाख, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है किस अमाउंट से 50,000 के साथ. इज इट क्लियर,
बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो अब आप निकालो प्रॉफिट और लॉस, ये कितना आ जाएगा देखो बेटा, 50,000 करो कितना आ रहा है ये आ गया 36,500 प्रॉफिट। क्लियर है? किस में बढ़ता है बेटा? पार्टनर्स में। किस रेशो में जाता है? ओल्ड रेशो में। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है बताओ? राजेश और रवि, इनकी ओल्ड रेशो कितनी है? 3:2। क्लियर है? यानी कि इसका 3/5 इसको मिल जाएगा, किसका? प्रॉफिट का। पता ना ये? पता है बेटा? 21,900, 14,600। क्लियर है? अब बनाओगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बनेगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखो पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितना बन रहा है। यहां बना दो नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? 3 बनेंगे क्योंकि न्यू पार्टनर भी आ रहा है। क्या नाम है बोलो पहले पार्टनर का? राजेश, रवि, और जो तीसरा आ रहा है उसका नाम है रमन। क्लियर है? इधर भी राजेश, रवि और रमन। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, इनकी कैपिटल बताओ कितनी है? राजेश और रवि कैपिटल कितनी है पहले? 2,90,000, 1,50,000। क्लियर है? कितना कैश वो लेकर आ रहा है न्यू बंदा कैपिटल के लिए? 1,60,000 गिवन था ना। अब क्या बांटते हो? प्रीमियम। क्या बांटोगे? प्रीमियम। वो लेकर आ रहा नहीं, सच्ची सॉरी, उसने लिखा था कि वो नहीं लेकर आ रहा। लिखे है ना कि जो नया बंदा है रमन, ही इज अनएबल टू ब्रिंग, है ना, इसको अंडरलाइन करो। मतलब वो प्रीमियम नहीं लेकर आ रहा। तो आप किससे कट कर लोगे? उसके करंट अकाउंट से। कैसे करते हो? बाय रमन करंट अकाउंट। और किस में बांटते हो? सेक्रीफाइस में। ठीक है, प्रीमियम की जगह पे करंट अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे। क्लियर है? तो अब प्रीमियम निकालना कैसे है? निकाल रहे थे ना ऐसे। तो हमें चाहिए क्या था इसमें? इसका प्रॉफिट। किसका? रीवैल्यूएशन का। मैंने बताया था ना कैसे निकालते हो। आपने निकाली थी न्यू फर्म की कैपिटल, दैट इज 8 लाख रुपीज। इसमें आपने माइनस करनी है एक्चुअल कैपिटल, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल प्लस नए पार्टनर की कैपिटल प्लस कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी लॉस है, प्रॉफिट प्लस करते हो, लॉस माइनस करते हो। अब हमें इसमें रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट नजर आ रहा है 36,500, इसी में प्लस करके फिर इसके सामने लिखेंगे, और जो इसका डिफरेंस आएगा वो आएगा फर्म की हिडन गुडविल। क्या आएगा बेटा? फर्म की हिडन गुडविल। क्लियर है? अब देखो कितना आ रहा है, 2,90,000, ये बन रहा है 6,36,500। देखो इतना ही बन रहा है। यस, इनका डिफरेंस कितना है? 1,63,500। क्लियर है? ये आएगी फर्म की हिडन गुडविल। इसमें से वो कितना लेकर आएगा रमन? जो अगर नहीं दिख रहा है तो करंट अकाउंट से कितने पैसे कटेंगे बताओ? कितने कटो? 1,60,000 ये फर्म की गुडविल है। इसमें उसका हिस्सा कितना है? 2/10 फर्म में। तो इतना हिस्सा हम उसके करंट अकाउंट से कट कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? ये कितना बन रहा है? 32,700। इसको बांटोगे सेक्रीफाइस रेशो में। किसमें बांटते हो? तो वो निकालो फिर। कैसे निकालते हो सेक्रीफाइस? यहीं पे निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। आपको कितनी गिवन है बताओ मेरे को? ओल्ड कितनी है बेटा? 3:2। राजेश और रवि की कितनी है? 3/5, 2 और नई कितनी है? 5/10, 3 ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम इसका आएगा 10। ये इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है?
तो आपने सेक्रीफाइस निकाल ली, वो कितनी आई, इक्वल। तो जो इसका जो ये वाले पैसे हैं गुडविल के, ये सब इक्वल बांटोगे। किसमें बांटते हो, सेक्रीफाइस में। इक्वल कितनी आएगी, 16,350, 16,350। इज इट क्लियर? आपने सेक्रीफाइस निकाला, उसी में आपने इसको बांट दिया। अब देखो और कुछ है बांटने वाला, कोई रिजर्व है, कोई लॉस है, नहीं, बस ये प्रॉफिट है। ये कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट इधर आता है ना, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? कितना है, 21,900, 14,600। इज इट क्लियर? तो अब इनका बैलेंस करो, कैरी डाउन। ठीक है बेटा, क्लियर है? प्रॉब्लम है बेटा आपको? कुछ लिखा तो नहीं और कुछ? नो। पीछे आंसर देखो कितना है, 3,28,250 इसका आ गया। देखो इतना ही है, इसका आ गया 1,90,950। ठीक है जी, इतना ही आंसर पीछे। क्लियर है ये आपको? अब बनाएंगे आप बैलेंस शीट। तो इसको इरेज करती हूँ, यहाँ पे बनाते हैं बैलेंस शीट। कर दो इसको इरेज सारा, समझ लगी वैसे? कर दूं? अब बनेगी इसकी बैलेंस शीट। अब सारे बैलेंस शीट पुरानी वाली साथ में देखी जाओ। बैलेंस शीट सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, आपने हमेशा लिखना है यहाँ पे लाइबिलिटी साइड, हमेशा लिख दिया करो रुपीज, एसेट साइड और रुपीज। क्लियर है? अब देखो पहले आपकी लाइबिलिटी साइड देखो जरा, बैलेंस शीट में क्या था, क्रेडिटर। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आ रही, तो क्रेडिटर तो उतने के उतने आएंगे ना बेटा। कितने थे, 3,85,000। क्लियर है? आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी कुछ नहीं था ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये लाइबिलिटी भी सेम ही रहेगी, 40,000। आगे क्या गिवन है, कैपिटल अकाउंट गिवन थी दो पार्टनर्स की। पुरानी बैलेंस शीट देखो बेटा, कैपिटल अकाउंट गिवन थे राजेश और रवि के, अब तीनों के लेने हैं, राजेश, रवि और रमन के। क्लियर है? और कौन से लेने, जो आपने अभी निकाले हैं, बैलेंस सीडी। ठीक है, कितना है उसका, 3,28,250, 1,90,950, 1,60,000। इज इट क्लियर? अब देखो एसेट साइड पे, एसेट में कैश कितना है बेटा, 20,000 का। कितना कैश है, 20 का। और न्यू पर्सन कितने कैपिटल लेकर आया था, 1,60,000। देखो प्रीमियम वो लेकर नहीं आया, प्रीमियम नहीं लेकर आया, प्रीमियम कैश में प्लस नहीं होएगा। आपने प्रीमियम कहां से निकाला था, रमन के करंट अकाउंट से ना। अगर वो प्रीमियम कैश में लाता तो आप कैश में प्लस करते, अब कैश में नहीं है, करंट अकाउंट से निकाले ना उसके पैसे। दैट मीन्स अभी हमने उससे पैसे लेने हैं, वो हमारा क्या बन गया, एसेट। वो कैश में नहीं आएगा, अलग आ जाएगा। क्लियर है? कितना था प्रीमियम उसका बेटा बताओ, 32,700। ये निकाला था ना हमने, टोटल जितना हिस्सा था उसका। उसके बाद क्या गिवन है, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही थी ना बेटा 5% के साथ, तो वो लेस करके लिखना कितनी, कितनी रह गई, 1,42,500। क्लियर है? 7,500 कम हो रही थी ना बेटा। उसके बाद आपका है प्रीपेड इंश्योरेंस, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ऐसे ही आ जाएगा, कितना, 15,000। इज इट क्लियर? अगला है सन्ड्री डेटर्स, कितने हैं बेटा बताओ, 94,000। इसमें आपने हमेशा क्या लेस करते हो, न्यू प्रोविजन या न्यू बैड डेट्स। तो न्यू प्रोविजन कितनी है, पीछे देखो जरा, कितनी थी नई प्रोविजन, 5,000 की। आप लेस कर दो, कितना बन जाएगा, 89,000। क्लियर है? न्यू लेस करनी है जी। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू आई थिंक ये कुछ नहीं था, तो मशीनरी उतने की उतनी रहेगी। कितनी है बेटा वैल्यू, 1,90,000। अगला क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी ना बेटा, आपको नई वैल्यू गिवन थी बिल्डिंग की, कितनी थी, 4 लाख गिवन थी ना, वही लिखेंगे। फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही थी, कितने, 10% के साथ, कितना रह जाएगा, 45,000। इज इट क्लियर? क्लियर है जी? अब टोटलिंग करो, आप देखो पीछे बैलेंस शीट का आंसर पीछे देखो कितना आ रहा है।
एक मिनट, कितना है पीछे, आंसर कितना है? 8 लाख टोटल ऑफ बैलेंस शीट। एक मिनट, स्टॉक की वैल्यू कम हुई थी, करंट अकाउंट से पैसे काट लिए हमने, 89 आ गया। मशीनरी भी ठीक है, बिल्डिंग भी ठीक है, फर्नीचर कितना रह गया था? 45,000 का। बेटा पीछे बेनिफिट बता रही हूँ, पीछे देखो ना बेनिफिट टोटल कितना आ रहा है। 60, कौन सा सम है? 60 आ गया आंसर। ये अब इसके नई टोटलिंग आएगी ना अपने ऐसे 10,94,200। इज इट क्लियर? क्लियर है? अब आप नई बैलेंस शीट बना रहे हो बेटा, उसका टोटल लिखोगे, पुरानी लिखोगे। 385,000, 40,000। एक मिनट, यहाँ पे 1,80,000 आ रहा है, आपने को बताया नहीं बेटा? सॉरी, यहाँ पे 1,80,000 है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। 1,80,000 आ गया आपका आंसर सेम। ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट सम करेंगे 65। अब 65 सम देखो। 65 सम में है सुशील एंड गिरीश, गिरीश पार्टनर्स ने, और वो दीपक आ रहा है बेटा, ठीक है। वो 3 लाख कैपिटल लेकर आएगा और उसका प्रीमियम भी लेकर आएगा, मतलब आपको प्रीमियम का अमाउंट नहीं गिवन है लेकिन वो प्रीमियम लेकर आएगा। तो कैसे निकालोगे? कितना प्रीमियम लेकर आएगा बताओ? जैसे कि गुडविल कितनी है फर्म की? 5 लाख है बेटा फर्म की गुडविल, और उसका हिस्सा कितना है न्यू पार्टनर का? 1/5 लिखा हुआ है ना, ये लिखा है बेटा बोलो। तो वो कितनी लेकर आएगा गुडविल अपने हिस्से की? 1 लाख को लेकर आएगा। क्लियर है? मतलब जितनी आपने गुडविल की वैल्यू डलवाई है उसका जितना उसका शेयर है वो लेकर आएगा। अमाउंट मिसिंग तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अगला पॉइंट करते हैं जी, गुडविल ऑफ द फर्म, ये हमने कर लिया है। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 10%, ये कहाँ पे आता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे, ठीक है, पता है ना ये। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई है किस अमाउंट से बेटा? 10% के साथ, 30,000 के साथ। प्रोविजन कितनी रिड्यूस हो गई बेटा? अब प्रोविजन सीधी रिड्यूस गिवन है तो सीधी डाल दिया करो। प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो गई है तो फायदा हो गया। फायदा किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड पे। क्लियर है? किस अमाउंट से बताओ? 24,000 के अमाउंट से। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट्स की वैल्यू 74,000 थी, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? पेटेंट्स मतलब उसकी वैल्यू खत्म हो गई, नील हो गई, तो पूरे के पूरे पेटेंट्स आपके खत्म हो गए। क्लियर है? एसेट खत्म हो गया। फिर उसने बोला क्लेम है डैमेजेस का, तो क्लेम क्या होता है? लाइबिलिटी बेटा। तो टू क्लेम यहाँ पे डालोगे, ये यहाँ पे भी आएगा और कहाँ पे आएगा? उसमें ये आपका आएगा 1,94,1,24,000 टोटल ऑफ दिस साइड। तो यहाँ पे आएगा लॉस कितनी आ गई आपकी? 1 लाख। क्लियर है जी? लॉस बांटते हो पार्टनर्स में, किसमें बांटते हो? ओल्ड रेशियो में, यही बांटते हो ना ओल्ड रेशियो में। बांटो कितनी रेशियो है ओल्ड? 3/5 एंड 2/5। इसका आएगा 60 एंड 40,000। क्लियर है? पुराने पार्टनर्स के नाम बोल दो, सुशील एंड गिरीश। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और नया गिवन है, उन्होंने बोला है कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड
दैट जनरल रिजर्व इज टू बी रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड, लिखा हुआ है, मतलब आपने जनरल रिजर्व को नहीं छेड़ना है। लेकिन देखो बेटा बांटना भी जरूरी है, अगर तो आप बांट दोगे वो खत्म हो जाएगा, फिर कैसे करेंगे? फिर आप कैसे करोगे? जो न्यू बंदा दीपक है ना, पहले आप निकालो सेक्रीफाइस रेशियो। आपको पता है कि अगर ओल्ड रेशियो गिवन है कितनी है 3/2, ये पता है, और सिर्फ न्यू पर्सन का हिस्सा गिवन है 1/5, इसमें ओल्ड और सेक्रीफाइस क्या होती है? सेम होती है, ये पता है ना बेटा। तो सेक्रीफाइस इतनी आएगी बेटा, ठीक है। अब जनरल रिजर्व में दीपक का हिस्सा कितना बन रहा है, देखो जरा, मैंने कल भी क्वेश्चन करवाए थे ये वाले। जनरल रिजर्व है 1,80,000 का, आप चाहते हो कि आप इसे नहीं बांटोगे, आप इसे मतलब डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो वो जो दीपक अपना हिस्सा आपको पकड़ा देगा वो उसे आप बांट लेना सेक्रीफाइस में। क्लियर है? वैसे इसे बांटते हो ओल्ड में, लेकिन अगर लिखा है कि इसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है, फिर कैसे बांटते हो? सेक्रीफाइस में। नया वाला बंदा उसका हिस्सा कितना है? 1/5, वो अपना हिस्सा आपको दे देगा। जनरल रिजर्व कितने का था बेटा? 1,80,000 का, ये जनरल रिजर्व है, वो अपना हिस्सा कितना बन रहा है उसका? 36, वो आपको पकड़ा देगा, जिसे आप बांटोगे सेक्रीफाइस रेशो में। और उसकी एंट्री क्या होती है? मैंने बताया था कल भी, हमने कल ये सम किए थे। दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जो न्यू बंदा है उसके करंट अकाउंट से काटो। दीपक करंट अकाउंट डेबिटेड कितना बेटा? 36, उससे कट करके किसको दे दोगे? पुराने पार्टनर्स को। किस रेशो में? सैक्रिफाइस में। क्लियर है? अब सैक्रिफाइस भी इसमें सेम है, कितनी है? 3/5 एंड 2/5। क्लियर है? तो कितना बनेगा? 21,600 उसका, और 14,400 इसका। क्लियर है? इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें करंट अकाउंट में ओपन किया। अब बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर देखो जरा। सुशील, गिरीश, और जो भी उसके नाम है दीपक। ठीक है जी, इधर भी तीनों के नाम दीपक। उनकी पहले कैपिटल बोलो, कितनी है उनकी कैपिटल बोलो बेटा प्लीज। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन कितनी गिवन है उनकी कैपिटल बोलो? 4 लाख और 3,50,000। अब निकालो बाय कैश, वो कितनी कैपिटल लेकर आया दीपक बेटा? कितनी कैपिटल लेकर आया था? गिवन आपको 3 लाख, लिखा है ना बेटा? कितनी थी? 3 लाख। बाय प्रीमियम, अब उसने बोला था कि वो प्रीमियम लेकर आएगा। प्रीमियम कितना निकाला था हमने? 1 लाख। कितना निकाला है? उसे किसमें बांटोगे? सैक्रिफाइस में। वही आएगा आपका 60,000 एंड 40,000। क्लियर है? अब ये आपका लॉस थी रिवैल्यूएशन की। लॉस किस साइड पे आती है? डेबिट पे, पता है ना? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना बेटा? 60,000 एंड 40,000। अभी हमें ये बांट दिया। अब बैलेंस शीट में देखो सिर्फ एक जनरल रिजर्व है, उधर एसेट साइड पे कोई भी लॉस नहीं है। जनरल रिजर्व को वैसे तो आप ऐसे बांट देते हो, बाय जनरल रिजर्व ओल्ड में बांट देते हो, लेकिन अब उसने बोला था कि आपने इसको डिस्टर्ब नहीं करना, तुमने उसकी एंट्री ये की है ना, फिर किधर आएगी? बाय दीपक करंट अकाउंट। क्लियर है जी? आपने पैसे उससे, जो नया बंदा है उसने अपने हिस्से के पैसे आपको दे दिए जनरल रिजर्व के, तो वो जनरल रिजर्व डिस्टर्ब नहीं होएगा। क्लियर है? अब बनाओ बैलेंस करो इनके कैरी डाउन, जो कितना आ रहा है? इसे माइनस कर देना, 4,21,600। क्लियर है जी? इसकी कैपिटल इतनी आ गई है, उसकी आई 3,64,400 और उसकी आई 3 लाख। अब बनाओ, अब बैलेंस शीट बनेगी बेटा आपकी। ठीक है जी, अब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट ये इरेज कर दूं, समझ लग गई है? इसकी एंट्री आपने ऐसे क्यों पास की बताओ? क्योंकि क्या लिखा था कि जनरल रिजर्व को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, तो फिर क्या किया?
जो नया वाला बंदा है उसने अपना हिस्सा, जितना उसका हिस्सा था जनरल रिजर्व में, वो आपको देके जाएगा, जिसे आप बांटोगे सैक्रिफाइस रेशो में। इज इट क्लियर? किसमें बांटते हो? सैक्रिफाइस में, अगर ऐसा लिखा हो तो। अब बनाओ अपनी बैलेंस शीट। देखो जरा बैलेंस शीट में कैश कितना है बेटा आपका? 2,40,000। वो बंदा कितनी कैपिटल लेकर आया बताओ मेरे को? 2,40,000 पहले कैश पड़ा था, 3 लाख उसकी कैपिटल और आ गई। कितना प्रीमियम लेकर आया था वो? 1 लाख। क्लियर है? अब कितना बन जाएगा? 6,40,000। क्लियर है? अब देखो नया अगला पॉइंट क्या है, डेटर्स से। डेटर्स कितने हैं बेटा? 4,80,000 के। इसमें आपने क्या लेस करना होता है? न्यू प्रोविजन। उसने बताया आपकी प्रोविजन पहले 48,000 थी, 24,000 से आपकी प्रोविजन कम हो गई है। तो न्यू कितनी रह कितनी गई है? 48 थी, 24 कम हो गई, तो रह कितनी गई है? 24 ही ना। कैसे रह गई है? 48,000 में से आपने जो प्रोविजन कम हो गई वो माइनस कर दो, ये आपकी प्रोविजन जो बाकी बच गई ये माइनस की मैंने। ठीक है? अब स्टॉक के बारे में, स्टॉक कितना कम हुआ था? 10% के साथ। वो आप लेस कर दो, कितना बचेगा? 2,70,000। क्लियर है? इज इट क्लियर? अगला पॉइंट है पेटेंट्स। आपके पेटेंट्स वैल्यूलेस थे, खत्म हो गए। लिखे थे ना हमने यहाँ पे, देखो जरा। अब ये पेटेंट्स नहीं आएंगे। क्लियर है? बिल्डिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो बिल्डिंग कितनी है? 2 लाख एंड वही रहेगी सेम, 4,000 की। इज इट क्लियर? अब इधर देखो जरा लाइबिलिटी साइड पे, क्रेडिटर्स कितने हैं बेटा? 2,70,000 के। कुछ नहीं है तो सेम रहेगा ना बेटा, पता है ना? बिल्स पेबल कितने हैं? 50,000 के। आपने जर्नल रिजर्व को अब ऐसे शो करना है क्योंकि आपने इसकी कॉन्ट्रा एंट्री की है। याद है ना, करंट अकाउंट पैसे निकाले हैं ना बेटा? क्लियर है? तो जनरल रिजर्व शो होएगा बैलेंस शीट में किस अमाउंट के साथ? 1,80,000 के साथ, जितना इसका। तभी तो आपने कॉन्ट्रा एंट्री की, सॉरी तभी तो आपने करंट अकाउंट से उसके पैसे काटे थे। कॉन्ट्रा एंट्री तब होती है तो कैपिटल अकाउंट होता तो। अब जो करंट अकाउंट आपने यहाँ लिखा है ना, मतलब आपने दीपक से पैसे लेने हैं, तो आप यहाँ पे लिख दो दीपक करंट अकाउंट। कितना हिस्सा लेना है? जितना उसका रिजर्व में बन रहा था। कितना बन रहा था बेटा? कितना निकाला था हमने? 1,80 का 1/5, 36,000। इज इट क्लियर? ये उसका जनरल रिजर्व वाला हिस्सा था। ठीक है? और जनरल रिजर्व यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट से शो होएगा। फिर उसने बोला है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज आएगी, कौन सी? ये जो क्लेम था ना डैमेजेस का, ये नहीं गिवन था ना ऊपर, लेकिन अभी तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना, यहाँ पे आएगा 20,000। और फिर कैपिटल अकाउंट डालो सबके, कितने? ये वाले। सुशील का 4,21,600, गिरीश का 3,64,400, दीपक का 3 लाख। अब टोटल करो बैलेंस शीट का, आपकी टोटल मैच कर जाएगा। इज इट क्लियर? ₹16 लाख और 6,000 आ रहा है। देखो इतना ही है पीछे, देखो जरा बैक। यस। इधर भी करो टोटल लाइबिलिटी साइड का। This sum is over now.